संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही है दिवाली। जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी ना उपकार चुका सकेगा, कोई कभी ना उपकार चुका सकेगा। ये बोलो शांतिनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत दीक्षा प्रदाता श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। मुनिवर श्री 108 आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की। निर्यापक श्रीमण मुनि श्री योग सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी आदि समस्त निर्यापक मुनिराजों की। मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री निस्वास सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निर्दोष सागर जी आदि निशंक सागर जी परंत समस्त मुनिराजों की। 3 करोड़ मुनिराजों की। मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज की। इलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की। हर दीक्षा दिवस पे आज शायद दूसरी बार हम अपने दीक्षा दिवस पे बोल रहे हैं। कहीं बोलने का मौका मिला, या तो उपवास रहता था या फिर आचार्य जी के सानिध्य में, चरण सानिध्य में रहते थे, वहाँ पे माइक की आवश्यकता पड़ती नहीं थी कभी। दूसरी बार हमारे ख्याल से हमें बोलना पड़ रहा है माइक पे। तो जब भी दीक्षा दिवस आता है हम पुरानी घटनाओं को जरूर याद कर लेते कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे और किन की वजह से यहाँ तक पहुँचे, किन के वात्सल्य और किन की संभाल के द्वारा हम यहाँ तक आ पाए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि माता पिता के संस्कार तो थे, घर में सब कुछ था, लेकिन ऐसा निमित्त हमारा जोरदार नहीं था कि हम इस पद तक पहुंच पाए। इस पद तो क्या, कभी इस पद पे बैठने वाले कार्यक्रम भी कभी देखते नहीं थे। हम मंदिर जाते थे तो कैसे परिक्रमा लगा के वापस आ जाते थे, बस सीधा सीधा, कभी मस्तक झुकता नहीं था कहीं भी। और वैष्णव में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लिप्त रहते थे बिल्कुल राग में, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी ऐसे बहुत अति से ज़्यादा हम करते रहते थे। राग से परिपूर्ण जीवन पूरा भरपूर था। फिर क्रिकेट खेलने में और सब महाराज जी को सब मालूम, महाराज जी को एक एक चीज़ मालूम है हमारे जीवन की, कभी कुछ नहीं छुपाता महाराज जी से, कभी छुपाएंगे भी नहीं कुछ भी। तो जब 2003 में गलियों में घूमने वाला एक आवारा लड़का महाराज जी के संपर्क में आया तो शिविर में नाम लिखवा दिया गया। हमारा दोस्त है, उसने मेरा नाम शिविर में लिखवा दिया महाराज जी के शिविर में। 10 लक्षण का शिविर जो था उसमें 9 दिन तक कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी जीवन में परिवर्तन नहीं आया 9 दिन तक। 10वें दिन जब महाराज जी ने कहानी सुनाई, कौन सी, कुलभूषण देशभूषण स्वामी की कहानी, उसी कहानी से पूरा जीवन बदल गया, पूरा का पूरा जीवन। इसलिए हमें कहानियों से बहुत लगाव है हमेशा, कि कहानी के द्वारा हमारे जीवन बदला। और फिर बाद में एक घटना और ऐसी घटनी जीवन में, उसके द्वारा और ज़्यादा हमें प्रेरणा मिली कि अब तो हम किसी भी हालत में दीक्षा लेंगे ही लेंगे। कौन सी घटना आप लोग जानना चाहते? बहुत अच्छी घटना है। क्या वो जहाँ पे हम पानी भरने के लिए जाते थे, कुएं का पानी भरने के लिए जिस घर में, वहाँ बगल में पड़ोस में एक कोई महिला की आवाज़ आती थी, बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी, वहाँ से गाली गलौज की आवाज़, कराहने की आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़ आती थी कि हमारा मन पीड़ा से भर जाता था रोज़। और उनके घर में आना जाना था नहीं, क्योंकि वो जैन नहीं थे, तो उन लोगों के यहाँ मैंने वो कभी पसंद नहीं करते थे जैनों के लिए। अब आवाज़ आती, हम उनसे पूछते घर वालों से कि ये आवाज़ कहाँ से आती है आपके पड़ोस में, तो उन्होंने बताया कि भैया जी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, एक दादी जी हैं, उनकी जब कहानी उसने सुनाई, उसी दिन से हमने संकल्प ले लिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम कभी इस चक्कर में फंसेंगे नहीं। उनने कौन सी कहानी सुनाई दादी की? और दादी की ये कहानी थी कि दादी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी वो, और बहुत बड़ी करोड़पति घर की थी। ऐसो आराम से उनका पूरा जीवन निकला। पूरे जीवन भर कभी उनने अपने जीवन में ना नहीं सुना। उनके भाभीयों से बोला भाभी आज ये खाना है, तुरंत हाजिर। उन्होंने कहा आज गुजिया समोसा हर चीज़ बिल्कुल उनके हाथ पे तुरंत मिलती थी उनके लिए। सातों भाई उनको बहुत प्यार करते थे, इस कारण उनका अहंकार जो था वो बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था।
अहंकार। और उनकी इच्छाएं जो थी वो इच्छाएं कैसी हो रही थी, दिन ब दिन जवान होती जा रही थी। अब शादी हो गई, शादी के बाद ऐसे घर में पहुंची कि जहां वो इकलौती बहू थी और उनकी 4 बेटे हुए। 4 बेटों में इकलौती सास के लिए 4 बेटे बिल्कुल जान से ज़्यादा माँ को प्यार करते थे, इतना उनको हाथों हाथ रखते थे कि कभी किसी चीज़ की कमी सास के लिए या माँ के लिए कभी कमी नहीं खलने दी किसी ने। अब ऐसा जीवन निकलता गया, धीरे धीरे सब इच्छाएं पूर्ति होती गईं, सब संपन्नता थी, सब कुछ था, परिवार भरा पूरा, आज्ञाकारी बेटे बहुएं सब कुछ था। और जीवन निकलते 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 ऐसा जीवन आया, अब उम्र कितनी हो गई, 80-90 साल की हो गई और इच्छाएं 20 साल जैसी जवान इच्छाएं होती जा रही थी। बिल्कुल हर दिन ब दिन खाने की इच्छाएं, हर चीज़ में, हर एक चीज़ नंबर 1 का खाना, भोजन, हर चीज़ चाहिए। कब तक पचेगा वो भोजन, जब तक शक्ति है हाथों में और दांत सुरक्षित हैं। दांत गिर गए, आंट काम नहीं कर रही, अब जो गया है वो निकलना मुश्किल होता। और खाना क्या है, रोज़ आइटम, अच्छे अच्छे आइटम चाहिए रोज़, इनको बड़े बड़े अच्छे बेहतरीन गुजिया भजिया सब कुछ चाहिए डेली। अब मांगते मांगते उनकी, अब डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने क्या बोल दिया, आपको मात्र मूंग की दाल का पानी मिलेगा बिना नमक का। अब सोचो, जो गुजिया कचौड़ी भजिया खाने वाला व्यक्ति हो, चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर वाला, उसको बोल दिया जाए कि दाल का पानी पीना है, मूंग की दाल का पानी, बस कैसा लगेगा, उल्टी होगी उल्टी। अब वो जाए नहीं अंदर, फिर भी ज़बरदस्ती वो मार मार के अनेक जैसे तैसे उनके अंदर वो डाला जाए। अब बहुओं उनके पास जाती खिलाने पिलाने, बहुओं को पकड़ के मारती वो, क्यों, क्योंकि तो हम भजिया मांग रहे भजिया दो दो, हमें गुजिया मांग रहे गुजिया दे दो, तुम दाल का पानी दे रही, ऐसा कह के कि उनको मारती पीटती। तो उन लोगों ने क्या किया, बेटे आज्ञाकारी कब तक होते हैं, जब तक उन पे तुम्हारा बात चल रहेगा, गाली गलौज करने लगोगे तो वो बांध बूंद के एक तरफ डाल लेंगे आपके लिए। ऐसे उनके साथ हुआ। पूरे बेटों ने बहुओं ने मिलके उनको एक स्टोर रूम था कुएं के पास जो था, वहाँ पे उनको बांध के डाल दिया। उनकी मृत्यु कैसी हुई मालूम है, उसी कोठरी में पूरा ऐसे ऐसे बेडसूल हो गए थे उनके लिए पूरे शरीर में, इतने इतने बड़े कीड़े पड़ गए थे वहाँ पे। सोचो आप, इतनी भयंकर बदबू आती थी कि बहुओं ने वहाँ जाना ही बंद कर दिया। तड़प तड़प के और इतनी पीड़ा के साथ मरण हुआ। उसको सुन के, उनको देख के हमें ऐसा लगा कि हम कभी भी असंयम में जीवन नहीं जिएंगे, संयम के साथ जीवन जिएंगे और दृढ़ संकल्पी होके। और फिर महाराज जी के चरणों में आके हम बिल्कुल हमेशा, जब भी महाराज जी जहाँ भी जाते थे, साल में 3-4 बार तो हमारा फिक्स ही था। महाराज जी का जैसे ही विहार हुआ, हमें खबर मिली महाराज जी का विहार हो गया, हम तुरंत बिल्कुल अपना बैग तैयार रखते थे, महाराज जी के चरणों में हाजिर हो जाते थे तुरंत। कितनी लंबा विहार, 1000 किलोमीटर का विहार 3-4 बार। हमारी खुशाल भैया भी थे हमारी, वर्तमान में जो वरिष्ठ सागर जी हो गए हैं, मुनि श्री सुधा सागर जी के साथ में जो है अभी वर्तमान में, तो हम दोनों ने के लिए बहुत महाराज जी ने वात्सल्य दिया, संभाला। समाज ने भी बहुत सहयोग किया, इतना वात्सल्य दिया जैन समाज ने, पथरिया जैन समाज ने खूब सहयोग। जहाँ भी जाते थे बिल्कुल हमेशा वो लोग तैयार रहते थे कि भैया जी आप बिल्कुल पूरा बहुमान सम्मान समाज ने पूरा दिया। और इस सब का एक क्या होता कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कभी, रॉकेट जब प्रेक्षण किया जाता है ऊपर आकाश में, तो उसको छोड़ने वाला जो इंजन होता है उसको कहाँ छोड़ देता, वो ऑर्बिट में छोड़ देता, कक्षा में, वहाँ जाके वो घूमने लगता और उसका काम खत्म, रॉकेट का काम खत्म। तो महाराज जी और आचार्य जी सब रॉकेट का काम कर रहे थे, लेकिन कभी कभी वो रॉकेट जो होता वो छूटा गया रॉकेट जो है, घूमता घूमता कई बार कक्षाओं से बाहर चला जाता, अपनी मर्यादाओं से बाहर निकल जाता। इसमें दोष रॉकेट का नहीं है, उस इंजन का दोष नहीं है, उनने तो अपना पूरा काम बखूबी किया। जीव का अपना अपना उपादान शक्ति होती है, मोह से कितने जल्दी प्रभावित व्यक्ति हो जाता है। इसी प्रकार हर साधक के जीवन में तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी किसी साधक के जीवन में ऐसा क्षण भी आ जाते हैं कि वो अपने लिए गए संकल्पों से विचलित होने लगता है और अपने संकल्पों से डिगने लगता है। तब जाके वही उन्हीं जिनने हमारा सहयोग किया था, जिनने संभाला पाल पोस के बड़ा किया और यहाँ तक हमें पहुँचा दिया, अब उन्हीं वही साधक फिर से वापस आते हैं किसके लिए, सहयोग करने के लिए कि तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल नहीं घबराना, ये मोह का प्रबल बेग है अभी, ये सब शांत हो जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ऐसा आज हम फिर से ऐसा दीक्षा दिवस हम मना रहे, पहली बार ऐसा इतनी खुशी के साथ कि
हम अपने जन्मदाता और आचार्य श्री तो हमारे जन्मदाता हैं, उनके गुणगान गाने का ये समय नहीं है। सुनो, आचार्य श्री के गुणगान गाने को तो जीवन डला है पूरा। आज समय क्या का है? अपनी आत्मालोचना करने का, कि हम कितने खरे उतर पाए। आचार्य श्री ने जो दिया, जैसा दिया, जब दिया, हमेशा दिया। कभी उनने अपनी वात्सल्य में और अपने संयम में कभी कमी नहीं रखी। गुरुदेव ने कभी अपने वात्सल्य में, अपने प्रेम में कभी कमी नहीं रखी। हर प्रकार से आचार्य जी ने अपने सब शिष्यों को सब कुछ दिया, लेकिन उस शिष्यों की कमी मानी जाएगी। उन शिष्यों की कमी मानी जाएगी जो अपने पद पर स्थिर न होके और विचलित होने लगे। और मुनिराज से प्रार्थना करते हैं कि मुनिराज आप हमें पूर्व की तरह संभाल के रखें। मेरा अंतिम लक्ष्य आपके चरणों में पूरा हो, ऐसी प्रार्थना के साथ मुनिराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सदैव आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहें। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय। आइए हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य मुनि श्री